मॉर्निंग मेरे यूट्यूब के दोस्तों। और यहाँ मेरी पैकिंग शुरू हो गई है। सुबह हो चुका है और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और चल रहा है मेरी पैकिंग। अब मुझे जाना है अपनी मम्मी के पास से बिलासपुर। तो ये चल रहा है मेरा बैग पैकिंग, क्योंकि बैग पैकिंग में पहले से कर लेती तो हम लोग को जो निकाल के कपड़ा पहनना था तो फिर से हमको बैग पैकिंग करना पड़ता। तो अभी चल रहा है और मीठी तैयार हो रही है। और पापा बार बार समझा रहे हैं कि सही जगह उतरना है, सही चौक में उतरना है और किस रूट से जाएगी बस ये पता कर लेना। तो मैं बोल रही हूँ हाँ पापा, क्योंकि चापा से बिलासपुर के लिए कई रूट हैं जाने के लिए। तो जिस रूट से अगर बस जाएगी मैं उसी रूट में अपने हस्बैंड को बुला लूँगी, उसी चौक में उतरूँगी। और यहाँ मम्मी रेडी हो गई है कुछ कदम मेरे साथ चलने के लिए, ताकि कुछ समय और मेरे साथ व्यतीत कर ले। और पापा भी रेडी हो रहे हैं और मैं चली गई जहाँ पे चौरा में भगवान शिव जी रखे हैं वहाँ पे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि ताकि मेरा सफ़र अच्छे से चले हो सके। और अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ बिलासपुर। मैं यहाँ 2-3 दिन रुकी, 5 दिन रुकी, 2-3 दिन नहीं 5 दिन। और मम्मी पापा छोड़ने जा रहे हैं, मेरे पापा दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। ये बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और मम्मी भी, क्योंकि बस स्टैंड बहुत पास है तो छोड़ के आ जाते हैं। 7:45 की गाड़ी है, उस दिन मैं पता कर ली थी 7:45 की गाड़ी है करके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर। हो सकेगा तो फिर से मई में आएंगे, मई में छुट्टी हो जाएगी बच्चों की। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय। और आज मौसम बहुत ख़राब है। सूर्य देवता एक बार दिखाई दिए थे, उसके बाद रात को बारिश हो रही थी ज़ोर से, तो लगा कि ओले गिर रहे हैं, लेकिन बारिश ही था। और अभी भी ऐसे लग रहा है कि सूर्य देवता नहीं निकले हैं। बहुत बात करते हो ना तुम। चलते चलते रास्ते में मिल गई छुई मुई का पौधा, तो बच्चे छुई मुई को पौधा को ऐसे टच कर रहे थे, मैं दिखा नहीं पाई वीडियो में। बहुत सारे ऐसे ही घास जैसे फैले हुए थे। तो पहली बार बच्चे छुई मुई का फूल देखे। और यहाँ और ये है यहाँ, अरे मम्मी भैंस कटैया देखना, भैंस कटैया एकरे तो दवाई बनते। यहाँ पे औषधि बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं पापा के घर के पास पहुँच गई, उसके बाद बहुत करीब में बस स्टैंड। बस में भी चढ़ने में टाइम है। फिर सफ़र दिखाती हूँ अपना। और वहाँ पतिदेव आएंगे लेने के लिए और कब से बुला रहे हैं। बस मम्मी पापा को छोड़ के आने का थोड़ा सा गम है, लेकिन दिखाना नहीं है क्योंकि मम्मी रोने लग जाती है। कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है। जिस दिन मैं आ रही थी, दिन पतिदेव बोल रहे थे कि जा रहे हो, मैं अकेले हो जाऊँगा। और आज मम्मी बोल रही है बहुत दिन में आई थी। फिर उनको सांत्वना दे रही हूँ कि मैं मई में आऊँगी। अब पता नहीं मई में आ पा रही हूँ कि बादल गरजा थे। सूर्य देवता कैसे दिखेंगे, पूरे निकले नहीं हैं लेकिन बादल में छुपे हुए हैं और इधर गरज रहा है। और हम लोग पहुंच गए चांपा के बस स्टैंड। और यहाँ एक व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ी में बोल रहा था कि रात का झगड़ा रात तक चलता है और सुबह का पानी सुबह तक चलता है। उल्टा ही जो कहावत था जस्ट उसको उल्टा बोल रहा है, जिसको मैं बोल के मम्मी को हंस रही हूँ। क्योंकि यहाँ जब हम निकले घर से तो पहले सूर्य नारायण दिखाई दे रहे थे, फिर उसके बाद बादल में छुप गए। और जब बस स्टैंड कम से कम 100-150 मीटर ही दूर है पहुँचे तो वहाँ हो गया था शुरू बारिश तो पहुँच गए हैं। थोड़ा सा हम लोग साइड में होटल में रुके। बारिश इतनी बढ़ गई कि छोटा सा जो टपरी टाइप का होटल रहता है उसमें हम लोगों को अंदर जाना पड़ा। और ये बस स्टैंड बहुत बड़ा नहीं है, बिलासपुर जितना बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत लंबी लंबी दूरी की बस नहीं निकलती। यहाँ से ट्रेन रूट है, तो ट्रेन से ही जाना आना ज़्यादा होता है। तो यहाँ लोकल छत्तीसगढ़ के अंदर या कम कम दूरी की ही बस चलती है। और ये फल वालों को दिखा रही हूँ मैं कि तराजू लोग किस तरीके से लटकाए हुए हैं। और बस आ गई, पापा बोल रहे हैं जाओ। और मम्मी पापा से जो बिछड़ने का समय था तो थोड़ा सा तो दुख लगता ही है, कह दीजिए। और ये हम लोग हंसदो की नदी के पुल से गुजर रही थी तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली हंसदो नदी के पुल को। और काफ़ी चीज़ें याद तो आ रही थी, क्योंकि 10-15 दिन में यहाँ बिताई थी दोनों जगह, अपनी दीदी और अपनी मम्मी के पास। जिस रूट से हम आ रहे थे बिलासपुर, उस रूट में हमारा मामा गांव पड़ा जो
काफ़ी दिन हो चुका है मुझे मामा गांव गए, लगभग 20-25 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अब मामा वहाँ नहीं रहते, अब बिलासपुर में ही रहना होता है। तो मैं अपने मामा गांव को जब पार करी तो मैं थोड़ा सा वहाँ का वीडियो बनाने की कोशिश की, हालांकि मेरे से नहीं बन पाया वो वीडियो। कोशिश ज़रूर था कि मैं बना लूँ करके। और उसके बाद हम लोग 10:30 बजे पहुँच गए बिलासपुर। बिलासपुर में पतिदेव पहले से ही वेट कर रहे थे हमारा, सही चौक में उतर के। और मैंने फ़ोन किया अपने पापा को और कि अब अब हम मैं लोग पहुँच गई पहुंचने हूँ ही मैं वाले हैं। बिलासपुर करके। गाड़ी बस से उतर चुके हैं और पतिदेव खड़े थे वहाँ पे, पहुंच गए थे हमको जहाँ पे जिस चौक में उतरना था वहाँ से लेने के लिए। और अभी बच्चे गए हैं जूस पीने के लिए, और मेरे लिए भी जूस लेके आएंगे, गन्ना जूस, क्योंकि बस जो थी ना उसमें गर्मी लग गई थी। और बच्चों का आज डिमांड तो उसके पापा पूरा करेंगे ही, क्योंकि 15 दिन बाद आ रहे हैं तो वैसे हमेशा डिमांड पूरा करते हैं, लेकिन आज खास कर डिमांड पूरा किया जाएगा। आज ये नहीं बोला जाएगा कि मेरे को लेट हो रहा है। और मेरी मीठी लेके आ गई, गिर जाता बंद कर दो। और इसको पीने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है। मेरा डिमांड नहीं था, ये बच्चों का डिमांड था, क्योंकि गर्मी बहुत लगी थी। मम्मी भी अपने कामों में व्यस्त हो गई है, लेकिन आना तो रहता है ना। दुखी हो रही थी मम्मी के पास, बिल्कुल भी मैं नहीं रोना चाहती थी, क्योंकि रोने से उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। और अभी वो काम बहुत बड़ा कर रही हैं, घर बनवा रही हैं, और उनका एज 75 ईयर है, तो तबीयत ना ख़राब हो जाए करके डर भी लगता है, इसलिए रोई नहीं मैं वहाँ पे। लेकिन दुख बहुत लग रहा था कि बेटियाँ कैसी होती हैं, जो माँ बाप पालते पोसते हैं उनको ऐसा छोड़ के आ जाते हैं जैसे वो कोई अपने हैं ही नहीं। मेरा स्वागत कर रहे हैं। दीदी बात है यार, नहीं ये इतना लंबा हम लोग देखे नहीं भैया, 2 साल हो गया रहते हैं, समझ जाओ जून हो गया। नहीं इतना लंबा गई थी, कहाँ है? गई नहीं थी क्या? कहाँ लंबा गई पहली? नहीं नहीं, मैं आई तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी मतलब मेरी सहेली और बगल वाली चाची खड़े थे स्वागत के लिए। तो ऐसे लगता है हमेशा जब जाती रहती हूँ तो बाय बोलते हैं, और आती हूँ तो ऐसे स्वागत करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ और मेरी बहन ही है वो। अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने किचन में। आप लोग समझ सकते हैं अपना किचन कहने का मतलब है कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और बना रही हूँ मुनगा की सब्जी। मुनगे की सब्जी बना रही हूँ, छील चुकी, काट चुकी, और दाल और मुनगा बनाऊंगी और चावल, क्योंकि पतिदेव आज हमारी वजह से थोड़े से लेट हो गए हैं। तो मैं दाल धो रही हूँ, दाल में ही मुनगा डाल के बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, और उनको जल्दी से जल्दी ड्यूटी भेजूँगी। और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मेरा सफ़र था इस पिछले कुछ ब्लॉग में, मेरा सफ़र था बिलासपुर से जांजगीर, जांजगीर से चांपा, चांपा से बिलासपुर का सफ़र, जिसे मैंने आप लोगों को दिखाया। और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये सब सफ़र। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।